क्वेश्चन नंबर 82 श्री तेजस्वी सूर्या। माननीय मंत्री जी। रविंद्र कुशवाहा। जो पूरा प्रश्न पूछने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि महत्वपूर्ण एयरपोर्ट गोरखपुर, जहां देश से कोने कोने में उड़ानें प्रतिदिन संचालित की जा रही हैं, जिसका लाभ पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ सीमावर्ती प्रदेश बिहार तथा पड़ोसी देश नेपाल को भी मिल रहा है। यात्री सुविधा हेतु रात्रिकालीन विमान सेवा हेतु गोरखपुर एयरपोर्ट पर यह सुविधा यात्रियों हेतु कब तक शुरू करने का प्रस्ताव है? और कुशीनगर बगल में एयरपोर्ट है। माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उस एयरपोर्ट पर नियमित उड़ानें नहीं हैं, तो कब तक वहाँ पर नियमित उड़ानें शुरू होगी? और हमारे यहाँ लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की जन्मस्थली बलिया से पटना, वाराणसी, गोरखपुर एयरपोर्ट की दूरी 200-250 किलोमीटर है। तो क्या मैं मंत्री जी से ये प्रश्न मेरा है कि बलिया में किसी नए एयरपोर्ट की स्थापना का विचार रखते हैं क्या? धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद महोदय ने अपने प्रश्न में 3 प्रश्न पूछे हैं और सर्वप्रथम मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत में नागर विमानन क्षेत्र को नई ऊंचाई तक पहुंचाना ये हमारा संकल्प नहीं है, लेकिन ये हमने साकार करके जनता के लिए पूर्ण रूप से समर्पित किया है। जिस देश में केवल 74 एयरपोर्ट होते थे, आज 149 एयरपोर्ट हो चुके हैं। जिस देश में केवल 6 करोड़ हमारे यात्री सालाना हवाई विमान से प्रस्थान और सफ़र करते थे, आज उसी देश में कोविड के पूर्व 14.5 करोड़ यात्रियों ने सफ़र किया और इस वर्ष 15 करोड़ 20 लाख यात्रियों ने सफ़र कर लिया है। मतलब पिछले रिकॉर्ड को भी हमने तोड़ दिया और आने वाले 2030 तक हमारा अनुमान है कि ये नंबर जो 15 करोड़ 20 लाख का इस वर्ष का कीर्तिमान हमने स्थापित किया है, ये आने वाले 2030 तक डबल होकर 30 करोड़ घरेलू यात्री हमारे देश में बन जाएंगे। जिस देश में हम लोग 7 नंबर पर थे घरेलू यात्रियों के दायरे में पूरे विश्व में, आज पूरे विश्व में भारत तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है घरेलू यात्रियों में, 7वें नंबर पर पहुंच चुका है विदेशी यात्रियों में, और घरेलू और विदेशी को मिलाकर हम लोग 5 नंबर पर पहुंच चुके हैं। तो जहां प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि देश की अर्थव्यवस्था को हम लोग 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था 2027-28 तक ले जाएंगे, वहीं हमारा संकल्प है कि नागर विमानन क्षेत्र में भी हम लोग जो वर्तमान में 5वीं बड़ी नागर विमानन क्षेत्र है घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मिलाकर विश्व में, उसे 2030 तक हम तीसरे नंबर तक पहुंचाने का हमारा संकल्प है। अब जो प्रश्न 3 भाग में इन्होंने किया, पहले कुशीनगर के बारे में। कुशीनगर में सहारनपुर के लिए हमने उड़ान योजना के अंतर्गत बिड अवार्ड कर दिया है। 14 रूट्स जो कनेक्ट करेंगे उसे हमने उड़ान 5.3 में उसके अंतर्गत हमने सम्मिलित किया है और वर्तमान में 1 रूट हमने अवार्ड कर दिया है और 14 रूट हमने 5.3 में सम्मिलित कर लिया है। और जहां तक गोरखपुर का सवाल है, यहां भी हम लोग एयरलाइंस के साथ चर्चा कर रहे हैं और वो जब निर्णय लेंगे तो उसका क्रियान्वयन भी हम करेंगे। जहां तक बलिया की बात की गई, मैं निवेदन करूंगा सांसद महोदय से कि वे भी उत्तर प्रदेश सरकार से बात करें और ज़रूर मुझसे आके मिलें। बलिया के लिए भी जो संभव होगा उनके साथ चर्चा करके हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन ये विश्वास मैं दिलाना चाहता हूं कि जिस उत्तर प्रदेश में 2014 तक केवल 6 एयरपोर्ट्स थे, आज उस उत्तर प्रदेश में 10 एयरपोर्ट संचालित हो चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में हमारे 10 एयरपोर्ट हैं, लेकिन आने वाले 1 साल के अंदर जो 10 एयरपोर्ट की क्षमता है, 5
और एयरपोर्ट अगले 1-2 माह में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। और उसी के साथ सबसे बड़ा सपना केवल उत्तर प्रदेश की जनता की नहीं, लेकिन पूरी देश की, कि जेवर में अंतर्राष्ट्रीय विमानतल इस वर्ष के अंत तक वो भी शुरुआत हो जाएगी। तो जिस उत्तर प्रदेश में 6 एयरपोर्ट्स थे, आज 10 हैं और इस साल के अंत तक 16 एयरपोर्ट्स हो जाएंगे।